या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कल से नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। आप सभी लोगों को मैं आने वाले इस नवरात्रे की बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। मैं डाइटिशियन रचना अग्रवाल आज आप सबके साथ ये लाइव सेशन शेयर कर रही हूँ, क्योंकि नवरात्रे शुरू हो रहा है तो हम सब के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि कैसे इस नवरात्रे को हम हेल्दी और स्पिरिचुअल दोनों कैसे मैनेज करके इसको हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। नवरात्रों में लोगों की मिथ होती है कि हम कम खाते हैं फिर भी हमारा वेट कम नहीं होता। अब आज जानने की जरूरत है कि ऐसा क्या हम करते हैं जिससे कम खाने के बावजूद भी हमारा नवरात्रों के दौरान वेट कम नहीं होता। तो चलिए शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा समय ना लगाते हुए सेशन को स्टार्ट करते हैं। कुछ टिप्स देना चाहूंगी जो नवरात्रों के दौरान आप आसानी से फॉलो भी कर सकते हैं, जिसका हेल्थ बेनिफिट भी आपको इस नवरात्रों के दौरान देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो नवरात्रों के दौरान या किसी भी व्रत के दौरान हम सभी को ध्यान रखनी चाहिए वो है कि हमें भरपूर मात्रा में लिक्विड इंटेक का ध्यान रखें। लिक्विड में हमारा पानी भी आता है, हमारे जूसेस भी आते हैं, नारियल पानी भी आता है, नमकीन लस्सी भी आती है, मीठी लस्सी आती है। कोई भी लिक्विड फॉर्म एक्सेप्ट कोल्ड ड्रिंक्स एंड सोडास, इन दो को छोड़ दें तो जो भी लिक्विड चीजें हम कंज्यूम करते हैं वो लिक्विड में काउंट होती है। व्रत के दौरान लिक्विड का इंटेक बॉडी में भरपूर जाना जरूरी होता है। लिक्विड हमारे बॉडी को हाइड्रेट करके रखता है। हाइड्रेशन हमारे बॉडी में एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करता है और हमें काम करने की जो सारे दिन की जो ताकत होती है वो इस एनर्जी से मिलती है। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, व्रत के दौरान कोशिश करें बार बार थोड़ी थोड़ी देर में पानी या कोई भी लिक्विड जो आप ले सकते हैं उसका इंटेक जरूर रखें। दूसरी इंपॉर्टेंट बात जो व्रत के दौरान हर किसी को ध्यान रखनी चाहिए, बहुत लंबे लंबे समय की फास्टिंग ना करें। सुबह खा के फिर आप रात में खा रहे हैं या रात दोपहर में खाया है उसके बाद आप नहीं खा रहे हैं, इस तरीके की फास्टिंग किसी भी व्रत में रिकमेंडेड नहीं होती। इस तरीके की फास्टिंग करने से ना केवल बॉडी में वीकनेस आती है, फटीग आता है, अगर कोई एनीमिक है तो उसमें एनीमिया बढ़ने के चांसेस हो जाते हैं और बहुत लंबे समय तक फास्टिंग करने से हमारे बॉडी का मेटाबॉलिज्म भी स्लो हो जाता है। तो ये हमारी ड्यूटी बनती है कि टाइम टू टाइम बॉडी को एनर्जी, न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करते रहें। लंबे समय की फास्टिंग से अपने आप को बचाएं। इससे ना केवल मेटाबॉलिज्म अच्छा रहेगा बल्कि जिन लोगों को वेट से जुड़ी हुई समस्या रहती है वो समस्या भी उनकी दूर होगी अगर आप बहुत लंबे समय की फास्टिंग को अवॉइड करते हैं इस व्रत के दौरान। थर्ड, अपने खाने में मीठे के इंटेक का ध्यान रखें। चीनी या किसी भी तरीके का मीठा अगर आप बहुत ज्यादा मात्रा में कंज्यूम करते हैं तो वो आपकी बॉडी में कैलोरी ही डिपॉजिट करता है। तो कम मात्रा में चीनी का इंटेक करें, बंद ना करें, लेकिन कुछ मात्रा में कुछ हद तक उसको कंट्रोल वे में आप मीठे का इंटेक कर सकते हैं। अपने डाइट में फ्रूट्स एंड सैलेड्स को जरूर शामिल करें। होता क्या है कि इस व्रत के दौरान जितने भी फलाहार ऑप्शन हमारे आसपास सराउंडिंग में मिलते हैं उन सब में फाइबर बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। फाइबर कम होने की वजह से हमारी बॉडी में डाइजेशन की प्रॉब्लम क्रिएट होती है। इस डाइजेशन की वजह से हमारी बॉडी में कॉन्स्टिपेशन जैसी समस्या, एसिडिटी जैसी समस्या क्रिएट होती है। स्पेशली व्रत के दौरान बहुत लोगों को कंप्लेन होती है कि उनको पेट साफ नहीं होता, तो उसका एक कारण, सबसे बड़ा कारण यही होता है। तो अगर आप अपने आप को इस समस्या से बचाना चाहते हैं व्रत के दौरान तो अपनी डाइट में फाइबर इंटेक को बढ़ाएं। फाइबर इंटेक बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है कि अपने मील में फ्रूट्स और सैलेड को भरपूर मात्रा में शामिल करें। अगर आप फलाहार 2 हिस्सा खाते हैं तो उतने ही मात्रा में सलाद या उससे ज्यादा मात्रा में सलाद का इंटेक या फ्रूट का इंटेक जरूर होना चाहिए। इसके अलावा जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है व्रत के दौरान ध्यान रखने वाला कि जहां तक हो सके डीप फ्राइड आइटम से बचें। ये नहीं कह रही कि बिल्कुल ना कंज्यूम करें, जो भी चीजें अगर आप फ्राइड कंज्यूम करते हैं वो या तो बहुत लिमिट में होनी चाहिए या जहां तक अगर आप हो सके फ्राइड आइटम को अपने डाइट से दूर रखें। व्रत के दौरान कम खाने की वजह से या कह लीजिए लिमिट में खाने की वजह से
कोई भी फूड आइटम अगर आपके टेस्ट पैलेट को अच्छा लगेगा और स्पेशली अगर फ्राइड अच्छा लगेगा तो ज्यादा मात्रा में कंज्यूम हो जाएगा। ज्यादा मात्रा में बॉडी में जाने की वजह से वो आपको वेट मेंटेन करने या वेट कम करने की बजाय बॉडी वेट को बढ़ा देगा। फिर वो चाहे आप कितना भी हेल्दी आप बना के खाते हैं, वो भी आपके लिए वेट बढ़ाने का काम कर सकता है। इसके अलावा जहां तक हो सके नींद प्रॉपर रखें और अपने, जैसे मैंने कहा कि अगर आपकी नींद पूरी होती है तो डाइजेशन भी अच्छा रहेगा, आपकी बॉडी से डिटॉक्सिफिकेशन भी प्रॉपर होगा और आपको डाइजेशन से जुड़ी कोई भी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। छोटी मील कंज्यूम करें, फ्रीक्वेंट मील कंज्यूम करें और जहां तक हो सके हर मील की शुरुआत सैलेड या फ्रूट्स के साथ करें, ताकि आपकी बॉडी में कुछ भी जाने से पहले आपकी बॉडी में फाइबर की मात्रा भरपूर पहुंचने की वजह से किसी भी चीज का एक्सेस कंजम्पशन आपकी बॉडी में नहीं होगा। ये छोटी छोटी टिप्स ना केवल आपके नवरात्रों को हेल्दी बनाते हैं, बल्कि आपको नवरात्रों को अच्छे से सेलिब्रेट करने के लिए भी आपको बूस्ट करते हैं। इसके साथ ये छोटा सा सेशन मैं यही वाइंड अप करना चाहूंगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये दिए हुए टिप्स आपके भी काम आएंगे और आपके परिवार के भी काम आएंगे। आप सभी को एक बार फिर से नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी नवरात्रि।